हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमने 2011 का लेवल 1 का जो पेपर था उसके हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 61 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट नंबर 2 है। तो हमारा साइकोलॉजी और मैथ के क्वेश्चन हो गए थे। आज हम ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। निर्देश दिया गया है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन डी है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने एवं अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इसका अनुकरण करने के लिए। और ऑप्शन डी है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन बी है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। ऑप्शन सी है, जलते हुए ईंधन में उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ऑप्शन डी है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक ईवीएस 4th या 5th क्लास में से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ऑप्शन ए है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन बी है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन सी है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी है, यदि उनके कोई प्रश्न न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए
और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। इस एक ढेर में केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां हैं। दूसरे ढेर में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने हैं। क्वेश्चन ये है, रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ऑप्शन ए है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। ऑप्शन बी है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन सी है पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी है घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन बी है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। सही आंसर होगा पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन बी है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन सी है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन डी है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार। हमारा क्वेश्चन ये है कि आप एक ईवीएस के टीचर हैं और आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन बी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 69, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए है स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन बी है एनीमिया और रतुंधी। ऑप्शन सी है मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन डी है मोटापा और स्कर्वी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोटापा और एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण नमी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। सही आंसर होगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन सी है, रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन डी है, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को केंद्रित करता है। ऑप्शन बी है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी, अमृता देवी बिश्नोई। ऑप्शन सी है, मेधा पाटकर। ऑप्शन डी है, A.K. बनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन डी है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में
गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। इसका सही आंसर माना गया था ऑप्शन बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए हस्त चयन, ऑप्शन बी थ्रेशिंग, ऑप्शन सी है निष्पावन, ऑप्शन डी है फसल की कटाई। सही आंसर है ऑप्शन बी, थ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ऑप्शन बी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ऑप्शन सी है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ऑप्शन डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। सही आंसर होगा इसका, क्वेश्चन में पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। पहेलियां इसलिए दी जाती हैं ताकि बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका अवलोकन कर सके, ना कि भ्रमित हो। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार में जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन फर्स्ट है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन सी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन डी है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि। ऑप्शन ए है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन बी है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर से वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और ऑप्शन डी है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन ए बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी बच्चों को रेल की किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन सी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन बी है प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन सी है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ऑप्शन डी है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर होगा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन ए घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन बी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन सी है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। और ऑप्शन डी है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन ए विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। ऑप्शन डी है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। ऑप्शन ए क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है और जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सी है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन डी है क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और एक ए रक्त वाली समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50%। क्वेश्चन नंबर 89, टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन ए एक समान गति से चलने वाला तारा, ऑप्शन बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ऑप्शन सी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ऑप्शन डी उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। सही आंसर है ऑप्शन डी उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 90, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ऑप्शन सी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, ऑप्शन डी है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये थे आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 पर, जिनकी भाषा फर्स्ट हिंदी है। उनके लिए है ये क्वेश्चन नंबर 91 से। निर्देश दिया गया है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 92, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, ऑप्शन बी साध्य है, ऑप्शन सी साधन है, ऑप्शन डी अनावश्यक है। सही आंसर है ऑप्शन सी साधन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऑप्शन बी हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऑप्शन सी हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ऑप्शन डी प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 94, कहानी सुनाने से ऑप्शन ए बच्चे प्रश्न होते हैं, ऑप्शन बी बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, ऑप्शन सी है बच्चे अनुशासित रहते हैं, ऑप्शन डी है बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभव को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अपने अनुभवों को लिखना। क्वेश्चन नंबर 96,
बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन बी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन सी है आलंकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन डी है मधुर वाणी। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन ए बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन बी बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। ऑप्शन सी भाषा संसाधनों का अभाव है। ऑप्शन डी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। सबसे बड़ी चुनौती है भाषा शिक्षक के लिए, वो है ऑप्शन डी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। क्वेश्चन नंबर 98, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन ए बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। ऑप्शन बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है। ऑप्शन सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। इसका राइट आंसर माना गया था ऑप्शन डी व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। क्वेश्चन नंबर 99, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन बी बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन सी स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। ऑप्शन डी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 100, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी वर्णमाला को कंठस्थ करना। ऑप्शन सी ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। ऑप्शन डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन बी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन बी बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी गृह कार्य देना अति आवश्यक है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यह कथन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन ए सुनना बोलना। ऑप्शन बी बोलना लिखना। ऑप्शन सी पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी है सुनना बोलना।
पढ़ना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बोलना लिखना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन बी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है असत्य है। ऑप्शन सी है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां एवं निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। ऑप्शन डी, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये परस्पर अंतर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए, चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन बी, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी, पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ऑप्शन डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। और हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक कविता दे रखी है, उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। प्रश्न 106 से 111 कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपको ये कविता पढ़ लेनी है, जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। इसका अर्थ है बेखबर होना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, या पतन की राह पर? सही आंसर है ऑप्शन डी, पतन की राह पर। अगला क्वेश्चन है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ऑप्शन ए, जो अत्यधिक प्रेरित हैं। ऑप्शन बी, जो बहुत परिश्रमी है। ऑप्शन सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। ऑप्शन डी, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं।
सही आंसर है ऑप्शन सी, जो जीवन की कठिन वास्तविकताओं से बेखबर है। अगला क्वेश्चन है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सके। ऑप्शन बी, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ऑप्शन सी, सुबह हो गई है। ऑप्शन डी, यह कवि का दायित्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अगला क्वेश्चन है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश और जागृति। सही आंसर है जागृति, ऑप्शन डी। आगे एक गद्यांश दिया गया है जो कि प्रश्न 112 से 120 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। आप वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। इसकी क्वेश्चन है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? ऑप्शन ए, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। ऑप्शन सी है, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। ऑप्शन डी है, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। ऑप्शन बी, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। ऑप्शन सी है, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। ऑप्शन डी है, वे चाहते थे कि बातों को जो का त्यों लिखा जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? ऑप्शन ए, दोनों में समय लगता है। बी, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है। ऑप्शन सी, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। ऑप्शन डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों में ईमानदारी और सच्चाई चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए,
इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। ऑप्शन बी, इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब कर सकता है। ऑप्शन सी, गांधी जी इस महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते थे। ऑप्शन डी, इसमें व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। ऑप्शन बी, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। ऑप्शन सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन डी, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। सही आंसर है ऑप्शन सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। अगला क्वेश्चन है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। सेवा, कारज, काज, काम। सही आंसर है ऑप्शन सी, काज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। वैचारिक, वैचारिक, विचौरिक, विचारिक। सही आंसर है ऑप्शन डी, वैचारिक। फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन भाषा फर्स्ट के। ये है सीटेट लेवल फर्स्ट का 5th पार्ट एंड लास्ट पार्ट, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। हमें इस पैसेज को पढ़ लेना है। इसके क्वेश्चन 121 से 126 तक होंगे। आप वीडियो को रोककर इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, द स्कीम अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन वाज यूजफुल बिकॉज। सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इट वाज एक्सीलेंट फीडबैक फॉर द टीचर, प्रिंसिपल एंड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट स्कीम इन लाइन आई रेफर टू। सही ऑप्शन है इसका ए मेथड ही हैज एडवोकेटेड।
अगला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन रेफर्स टू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द एडवांटेजेस ऑफ द स्कीम वर मैनी, पिक आउट द डिसएडवांटेज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 126। ब्रूक एज ए वर्ब मीन्स टू टॉलरेट इन पैरा फर्स्ट, एज ए नाउन इट मीन्स। राइट आंसर है 126 का ऑप्शन डी स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है एक पैसेज और दिया है जो कि 127 से 135 तक क्वेश्चन होंगे। इस पैसेज को पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, 127 नंबर है क्वेश्चन, लेकिन इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हर मदर्स एबिलिटी टू कंबाइन हर कैरियर विद हाउस होल्ड वर्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 130। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, करुणाज पेरेंट्स एंड इन लॉज। अगला क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
इन सम अदर सिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 132, करुणा डिसाइडेड टू क्वाइट हर जॉब बिकॉज। She did not want her daughter to spend her early years with a maid. राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133, इट वॉज ironical that Karuna's mother should advise her to quit her job and stay at home because। राइट ऑप्शन है इसका बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर करुणा क्वाइट हर जॉब। सही आंसर है ऑप्शन बी। She had no time for herself as Avni needed all her attention and care। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I have no time for myself says Karuna। This sentence can be written in reported speech as। सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। करुणा said that she had no time for herself। अगला क्वेश्चन है 136। 136 से 150 तक आपके इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस क्वेश्चन में हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 143। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145। सही आंसर है ऑप्शन बी कंपटीशन सॉरी कोलाब्रेशन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। सही आंसर है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147। सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 148। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। और आज का लास्ट एंड 150 क्वेश्चन है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था आपका लेवल 1 का 2011 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आप में किसी ने भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की बजाय संस्कृत ली है तो उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।